हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की तारीफ हो। प्रभु का धन्यवाद करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। आइए हम आंखें बंद करें, प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद पिता, आज के शाम के लिए धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु जी, आपके चरणों में आते हैं इस समय पिता। आपकी दया चाहते हैं हम सबके जीवनों पर पिता, और हम विशेष करके प्रभु जी जो आज की शाम वचन सुनने वाले हैं, प्रभु निवेदन करते हैं पवित्र आत्मा आपसे हर एक से बातचीत करें प्रभु। जो अंधकार का कार्य दुनिया के अंदर फैलता है प्रभु जी आपकी ज्योति उन लोगों के जीवनों के अंदर आ जाए ताकि अंधकार से निकल जाएं प्रभु। इस समय प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, एक एक भाई बहन जो वचन सुनते हैं आज की शाम, हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ। बच्चों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ, विशेष करके प्रभु जी ये बच्चे जो हैं शैतान का हथियार, शैतान के बर्तन ना बनने पाएँ। इन्हें ले प्यारे प्रभु और अपना अविनाशी बीज इन बच्चों के जीवनों के अंदर डाल दें। ये आपको जानने पाएँ कि आपने बच्चों के लिए क्या किया, बुजुर्गों के लिए क्या किया, हम सब के लिए क्या किया। प्रभु हम जानते हैं प्रभु आपने अपनी जान दी है क्रूस पर, और प्रभु जी हम ये भी जानते हैं कि जब इस मसीह सफ़र में, मसीह जो हम सब मुसाफिर हैं, इस सफ़र में चलते हैं प्रभु, तो बहुत सी रुकावटें आती हैं। पिता आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए, ताकि प्रभु हम सब जितने विश्वास करने वाले हैं, और भी बहुत से लोग हैं प्रभु जो हम सब के संपर्क में नहीं हैं, वो भी प्यारे प्रभु अपनी मसीह यात्रा को सफलतापूर्वक पूर्ण करने पाएँ। धन्यवाद पिता, सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। पूरी आराधना को भी पिता आपके हाथ में सौंपते। आप संभालिए, आप मदद कीजिए, आप अपना वचन सिखाइए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। आइए एक भजन गाएंगे। वचन में जाने से पहले एक भजन गाएंगे। आज का भजन पंजाबी भजन है, आप सीख सकते हैं। हो तन जिस दे बख्शे गए सब गुनाह, ते टके गए सारे ओघन सदा। ओ तन जिस दे बख्शे गए सब गुनाह, ते टके गए सारे ओघन सदा। नरब जिस दे पापां दा करदा हिसाब, नरब जिस दे पापां दा करदा हिसाब। ओ तन ते दिल उसदा नहीं खराब, ओ तन ते दिल उसदा नहीं खराब। ओ तन जिस दे बख्शे गए सब गुनाह, ते टके गए सारे ओघन सदा। ओ तन जिस दे बख्शे गए सब गुनाह, ते टके गए सारे ओघन सदा। मैं जद चुप रहा तद मेरी हड्डियाँ, मैं जद चुप रहा तद मेरी हड्डियाँ। करांदे सारा दिन गल गईयाँ, करांदे सारा दिन गल गईयाँ। ओ तन जिस दे बख्शे गए सब गुनाह, ते टके गए सारे ओघन सदा। ओ तन जिस दे बख्शे गए सब गुनाह, ते टके गए सारे ओघन सदा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। ये भजन का मतलब है वो व्यक्ति, वो मनुष्य धन्य है जिसके अपराध क्षमा किए गए। प्रभु का धन्यवाद। आइए प्रियो हम वचन में चलेंगे, और जो आज हमारा विषय है वो विषय है यीशु मसीह मुर्दों में से क्यों जी उठा। उसके विषय में हम देखेंगे मकसद क्या है यीशु मसीह के जी उठने का। प्रभु के वचन में चलेंगे। दूसरा तीमुथियुस की पत्री, उसका 1 अध्याय, उसका 9 और 10 वचन पढ़ेंगे। वचन में लिखा है, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है।
हालेलुया। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। हालेलुया। इन वचनों के अंदर हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने क्या किया। यहाँ पर हम देखते हैं, वचन में हमने 9 और 10 में पढ़ा है, बड़ा ध्यान दीजिएगा प्रभु के वचन पर। इसमें लिखा है कि जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से हमें बुलाया है। उसने क्या किया? ये कार्य एक विशेष उद्देश्य से किया। हमारा उद्धार और पवित्र बुलाहट से बुलाया जाना एक विशेष उद्देश्य का जिक्र इधर है। कई बार हम सोच लेते हैं हम बस ऐसे ही हैं, हम मसीह में हैं, बस ऐसे ही हैं। ऐसा नहीं है। परमेश्वर के पास आपके लिए एक अनंतकालीन योजना है, और वो अनंतकालीन योजना अनादिकाल से परमेश्वर ने तैयार की हुई है। हालेलुया। जब समय पूरा हुआ तब ये योजना प्रकाशमान हुई। किसके द्वारा? यीशु मसीह की मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त करने के द्वारा। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा, और उसके जी उठने के साथ ही परमेश्वर की जो अनंतकालीन योजना है आपके लिए, मेरे लिए, वो प्रकाशमान हुई है सुसमाचार के द्वारा। जब सुसमाचार आया तब सुसमाचार के द्वारा हमने उस यीशु मसीह पर विश्वास किया जिसने मौत के ऊपर भी जय प्राप्त की। यानी उसकी जय के द्वारा, उसके जी उठने के द्वारा हमें जीवन मिला। प्रभु का धन्यवाद। ये सारा सुसमाचार का कार्य है। आइए थोड़ा और प्रभु के वचन में चलते हैं आगे। पहला पत्रस 1 अध्याय उसका 3 वचन पढ़ेंगे। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय और उसका 3 वचन। पढ़िएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। ठीक है प्रियो, अभी हमने देखा है वचन के अंदर उसने हमें जीवन दिया, पर जीवन जन्म से मिला। कैसे? यहां वचन में लिखा है 3 वचन में, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा, याद रखिएगा उसका जी उठना कितना महत्वपूर्ण है। मरे हुए में से जी उठने के द्वारा क्या दिया? अपनी बड़ी दया से जीवित आशा के लिए। एक एक बात समझनी है, बड़ी दया से और जीवित आशा के लिए। कौन सी आशा के लिए? जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। हालेलुया। जो लोग निराश हैं ना, क्यों निराशा जीवन में है? क्योंकि यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने को उन्होंने नहीं जाना। अंधकार में अभी भी जीवन है बहुत से लोगों का। यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठने के द्वारा, यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के द्वारा परमेश्वर की बड़ी दया से जीवित आशा के लिए उसने हमें क्या दिया? नया जन्म दिया। हालेलुया। परमेश्वर के घराने में हमारा नया जन्म हुआ है यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के द्वारा। तो हम देख सकते हैं यीशु मसीह मुर्दों में से क्यों उठा, जी उठा। तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है। आगे चलेंगे 2 कुरिन्थियों 5:17। 2 कुरिन्थियों की पत्री और 5 अध्याय उसका 17 वचन में हम देखते हैं, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। परमेश्वर ने हमें क्या किया? बड़ी दया से नया जन्म दिया, नया जीवन दिया। ये नया जीवन है क्या? वचन कहता है यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है। और वचन कहता है पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। कई लोग पुरानी बातों से बड़ा लगाव रखते हैं। विश्वास उन्होंने यीशु मसीह पे किया, विश्वास का मतलब नहीं समझ में आया।
जो पुराना रहन सहन था, पुराना सिस्टम था, जो मसीह के खिलाफ, परमेश्वर के खिलाफ था, परमेश्वर के विरोध में था, वो सब क्या किया? छोड़ा नहीं है। वो मन लगा के रखा है उन चीजों से, सजना संवरना है, और भी बहुत सारी चीजों में मन पूरा लगा हुआ रहता है। एक से एक गहने पहनना, ये कहां परमेश्वर के वचन के अनुसार है? कहां विश्वास के अनुसार है? कहां नई सृष्टि में है? पुरानी सृष्टि में था वो सब कुछ। पुरानी सृष्टि की बातें नई सृष्टि में लेके जब आएंगे तो क्या होगा? भरपूर जीवन मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। समझ भी परमेश्वर के वचन की समझ भी नहीं आएगी, वचन को भी नहीं समझ सकते। यह वचन कहता है यदि कोई मसीह में, वो है क्या? नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, पुरानी बातें छोड़ो। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने का मतलब यह है कि पहले मन फिराना है अपना। क्या करना चाहिए? मन किन बातों से? पुराने आकर्षण से, पुराने सिस्टम से। जो मन लगा हुआ है बहुत से लोगों का, वो विश्वास को छोड़ सकते हैं, मसीह को छोड़ सकते हैं, परंतु क्या करते हैं? पुराने सिस्टम को नहीं छोड़ते। वो उसी तरीके से रहना पसंद होगा उन्हें जैसा उनका मन करता है। परंतु प्रभु का वचन कहता है इफिसियों के पत्री 2 अध्याय में, जैसा पिछले दिनों हमने पढ़ा भी है, सुनेंगे आप वचन की सीडी में, कि हम पहले क्या करते थे? अपने शरीर की इच्छाएं पूरे मन से पूरा करते थे, परंतु अब नहीं। जो यीशु मसीह में है वो हैं क्या? एक नई सृष्टि हैं। यीशु मसीह इसलिए जी उठा कि हम सबको नई सृष्टि में ले आए। प्रभु का धन्यवाद। आइए थोड़ा और हम आगे चलेंगे। यहाँ पर हमने देखा है कि यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, और पुरानी बातें बीत गई, वे सब क्या हो गई? सब बातें नहीं हो गई। प्रभु का धन्यवाद। आइए पढ़ेंगे और आगे चलते हैं। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 17 से 23 तक, उस पर मनन करेंगे थोड़ा हम। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 17 से 23 तक, उस पर मनन करेंगे। यहां पर ऐसा लिखा है, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हुए हो। वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नष्ट हुए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखें तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। प्रभु का वचन कहता है अगर इसी जीवन में मसीह से आशा रखें तो हम सब मनुष्यों से क्या हैं? अभागे हैं। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें से वह पहला फल हुआ। हालेलुया। जी उठने के द्वारा उसने हमें क्या दिया? जीवन दिया। जी उठने के द्वारा उसने हमें क्या दिया? नया जन्म दिया परमेश्वर के राज में, परमेश्वर के घराने में। और जी उठने के द्वारा उसने क्या किया? हमें पुरानी सृष्टि से निकाल के नई सृष्टि में ले आया। और यह वचन कहता है यीशु मसीह मुर्दों में से सचमुच जी उठा। अगर नहीं जी उठा तो लिखा तुम्हारा विश्वास करना भी उस पर बेकार है। अब आप समझ सकते हैं यीशु मसीह का जी उठना कितना महत्वपूर्ण है हमारे विश्वास के लिए। उसके ऊपर हम ध्यान ही नहीं करते। वचन कहता है 17 वचन में, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास करना बेकार है, व्यर्थ है, और तुम अब भी अपने पापों में ही पड़े हुए हो। अब आप सोचिए कितने लोग हैं यीशु मसीह के जी उठने को प्रिय जानते हैं, या यीशु मसीह के जी उठने के बारे में जानते हैं कि क्यों जी उठा वो। वचन कहता परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें से वह पहला फल हुआ। जो सो गए, जी उठने वालों में यीशु मसीह पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्यों के द्वारा लिखा, जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं में से लिखा मरे हुओं का पुनरुत्थान आया। मरे हुओं में से जी उठने वाला भी कौन हुआ? मनुष्य हुआ, जो यीशु मसीह मनुष्य बना। तो यहां कहते हैं क्योंकि जब लिखा है, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मौत आई इस दुनिया के अंदर, पहले आदम के द्वारा मृत्यु आई और दूसरे आदम के द्वारा जीवन आया। दूसरे आदम के द्वारा क्या हुआ? यीशु मसीह के द्वारा वो पहला फल हुआ मुर्दों में से जी उठने वाला। हालेलुया।
और आगे लिखा, जैसे जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। जैसे आदम में सब मरते हैं ना, सारी दुनिया मरती है, धर्मी अधर्मी सब मरते हैं, छोटा बड़ा सब मरते हैं। पहले आदम से ये शरीर आया, इसमें सब मरते हैं। वैसे ही लिखा, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। अब आप समझिए यीशु मसीह का जी उठना कितना महत्वपूर्ण है। पहला फल यीशु मसीह है, जी उठने वाला, जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, हर एक अपने अपनी बारी से जी उठेगा। पहला फल मसीह है, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, जब मसीह आएगा तो उसके लोग जी उठेंगे। इसके बाद अंत होगा, उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर के पिता के हाथ में सौंप देगा। प्रभु का धन्यवाद। बस हम इतना ही जानना चाहते हैं यहाँ पर कि यीशु मसीह जी उठा मुर्दों में से, और उसका जी उठना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। हमारे लिए भविष्य के लिए एक आशा देता है यीशु मसीह का जी उठना। अगर यीशु मसीह नहीं जी उठा प्रियो, बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे हुआ होगा नहीं हुआ होगा, उठा होगा नहीं उठा होगा, हमें क्या उससे मतलब। आज भी उनका विश्वास व्यर्थ है और अपने पापों में वो लोग जीवन व्यतीत करते हैं। आपके लिए मेरे लिए यीशु मसीह का जी उठना कितना प्रिय होना चाहिए ये वचन बताता है। और जब यीशु मसीह आएगा तो जो उस पर विश्वास करते हैं वो भी मुर्दों में से क्या होंगे, जी उठेंगे। इसलिए करना क्या है हमें, हम पापों में मरे हुए थे, परमेश्वर ने मसीह के साथ आत्मिक तौर से तो जिंदा किया। प्रभु का धन्यवाद। अब हम क्या करें, पुरानी सृष्टि की बातें छोड़ करके नई सृष्टि में जिसका स्वामी, जिसका प्रभु यीशु मसीह है, उस सृष्टि में पूरे आधीनता के साथ, परमेश्वर की आधीनता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें, आज्ञाकारिता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें, ताकि जब यीशु मसीह आए हम मुर्दों में से जी उठ जाएं। और जैसे यीशु मसीह के पास एक अविनाशी देह है, आपको और हमें भी वचन कहता है एक ऐसी देह मिलेगी। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। एक देह मिलेगी ऐसी जो कभी भी नष्ट ना होगी। किन लोगों को? जो यीशु मसीह के जी उठने को प्रिय जानते हैं, जो यीशु मसीह के वापस आने को प्रिय जानते हैं, जो प्रिय जानते हुए अपने दिनों को कैसे जीते हैं। वचन कहता है कि दिन क्या है, बुरे हैं। अपने दिनों को क्या, परमेश्वर मुझे ऐसी समझ दे कि मैं अपने दिनों को गिन सकूं। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथ में सौंपें और गहराई से यीशु मसीह के जी उठने के विषय में जानें। यीशु मसीह क्यों जी उठा? यीशु मसीह आपको और मुझे जीवन देने के लिए, यीशु मसीह आपको और मुझे नया जन्म देने के लिए परमेश्वर के घराने में, और यीशु मसीह ने हमें नई सृष्टि में ले आया। और यीशु मसीह के जी उठने से हमें एक अनंतकालीन आशा मिली कि हम भी यीशु मसीह के आने पर जी उठेंगे। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर की स्तुति करते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता, आज के शाम के लिए धन्यवाद करते हैं, आज के वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, एक एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, इन दिनों में जो दुनिया भर में प्यारे पिता समस्याएं हैं, विशेष करके इस वायरस के जरिए प्रभु इन समस्याओं में भी आपके लोग जहाँ भी हैं, आपने उनके जीवनों में विश्वास डाला प्रभु, विश्वास के अनुसार चलने पाएँ और आपके जी उठने को प्रिय जाने, आपके दोबारा आने को भी प्रिय जाने और अपने आप को तैयार करें आपके साथ जाने के लिए। प्रभु, हम जानते हैं जो लोग जागते रहते हैं वो लोग आपके साथ जाएंगे। जो लोग सो जाते हैं दुनिया में, दुनिया के अनुसार चलने लग जाते हैं, वो लोग छोड़ दिए जाएंगे ताकि अनंत काल का दंड भोगें। पिता, हम चाहते हैं एक एक भाई बहन जो आज वचन सुनते हैं, मन की आंखों को खोल दीजिए पिता। बहुत से लोगों का इन दिनों में विश्वास ठंडा हो रहा है, क्योंकि आपका वचन कहता है कि अंत समय में विश्वास कहाँ रहेगा। बहुत से लोगों का विश्वास ठंडा हो जाएगा। ये भी भविष्यवाणी आपके वचन के अंदर है।
प्यारे परमेश्वर, आपके लोगों का जो वचन सुनते हैं विश्वास ठंडा ना हो, ये आप में सरगर्म हो और बहुत से लोगों को सरगर्म करने पाएँ आपके वचन के द्वारा। धन्यवाद पिता, सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। कल फिर मिलेंगे। जय मसीह की। मरना था।